क्या आप जानते हैं कौन है पंडित कृष्णा धीरेन्द्र शास्त्री? महाराज पर लगा कथा छोड़कर जाने का आरोप। क्या महाराज जादू टोना जानते हैं? महाराज को बताया पाखंडी। धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप। इन दिनों बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कई सारी वीडियो खूब वायरल हो रही है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना जाने ही सामने वाले के बारे में सब कुछ बता देते हैं। इन्हीं चमत्कारों के चलते आज विवादों में फंस गए हैं। शास्त्री जी के भक्त विदेशों से भी आते हैं। बोला जाता है इनके अंदर बचपन से ही दूसरों को प्रभावित करने की शक्तियाँ है। आइए चलिए जानते हैं कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनके जन्म से लेकर अब तक की कहानी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर है। इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा नाम के गांव में है। कहा जाता है यह मंदिर सालों पुराना है। श्री बालाजी महाराज मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा की समाधि है। आजकल ट्विटर पर बागेश्वर धाम ट्रेंड कर रहा है। चारों तरफ से महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को घेरा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ सभी पॉलिटिकल पार्टियां व अलग अलग धर्म गुरुओं ने मिलकर बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। क्या यह पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं दुनिया भर में धोखेबाजी बढ़ती जा रही है। कोई किसी के भूत भगाता है तो कोई पूजा पाठ के नाम पर लूटता है। सबसे ज़्यादा तो इलाज के नाम पर लूटा जाता है। दक्षिणा के नाम पर भक्तों को कंगाल कर दिया जाता है। इन बातों पर झगड़े तक हो जाते हैं कि उसने हमारे घर पर टोना टोकटा कर दिया। दोस्तों, श्रद्धा भक्ति अलग बात है और इलाज के नाम पर जो लूट खसोट चल रही है वो अलग बात है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए दिन कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। कभी धर्म परिवर्तन को रोकते हैं व अन्य धर्मों के लोगों को सनातन धर्म के साथ जोड़ते हैं। कई बार मुस्लिम धर्म को निशाना बनाते हैं जो धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। महाराज सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को नहीं छोड़ते। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर भी बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शाम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है कि यह अपनी कथा बीच में छोड़कर भाग गए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में रेशम बाग मैदान में पंडित जी की कथा चल रही थी। 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक कथा होनी थी, लेकिन कथा 2 दिन पहले ही खत्म करने की घोषणा कर दी गई, यानी 11 जनवरी को कथा खत्म कर दी गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने घोषणा की थी कि आप हमारी समिति के लोगों के बारे में अगर सब कुछ सच सच बता देते हो तो तुम्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी को पता चला कि समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने पुलिस को शिकायत की है तो महाराज ने किसी भी घोषणा के बारे में पता होने का इनकार कर दिया। यह बात मीडिया तक चली गई। महाराज ने नागपुर के बाद रायपुर में दरबार लगा रखा था तो बाबा ने चुनौती मंजूर कर ली और बोले जो सच सच बता दिया तो आपको जीवन पर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, हमारे धाम में सेवा करनी होगी। अगले ही दिन धाम में मीडिया तो गई पर समिति से कोई नहीं गया तो महाराज ने मीडिया में से ही किसी को कहा आप आ जाओ। किसी को भी ले आए। पत्रकार एक महिला को ले आई। महाराज ने बिल्कुल वही पर्चे पर पहले से लिख रखा था जो महिला को परेशानी थी। बाबा सच्चे साबित हुए। बाबा ने सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया। अब बाबा का कहना है जो नहीं मानते दरबार आ जाओ। अब जो बोलते हैं वह मुझसे नहीं सनातन धर्म को बोल रही है, जो मैं होने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी सनातन धर्म से हो तो आपको भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर गर्व होना चाहिए। अब तो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा व बाबा रामदेव का भी महाराज जी को सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद।